तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों को समझाऊंगा। फ्रेंड्स मैंने पहले भी ऑटो ट्रांसफॉर्मर वायरिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने कुछ डिटेल्स को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाया था। इसमें आज आपको सारे डिटेल्स को समझा दूंगा। फ्रेंड्स ज़्यादातर ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैनल जो है वो हमारे बोरवेल पैनल होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। बोरवेल मोटर होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो उसमें फ्रेंड्स ज़्यादा ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैनल का जो वायरिंग होता है उसमें हम एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर यूज करते हैं। उसमें 3 फंक्शंस होते हैं, ऑटो में भी ऑन हो जाता है, मैनुअली और बाईपास कर सकते हैं ऑटो मैनुअल को। तो फ्रेंड इसका मतलब हुआ कि जब जैसे खेतों में कोई मोटर लगा हुआ तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि अब जाके कोई ऑन करेगा जब पावर, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कंडीशन होता है ना कि ऑटो में उसको रख देते हैं, जैसे पावर आता है हमारा मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये जो एसपीपी रिले लगाते हैं तो इसका वायरिंग आप समझेंगे। इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान नहीं होता ये। तो ये सारा चीज समझाऊंगा। इसके अलावा मैं इंडिकेशन लाइट, फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इसमें बोरवेल पैनल में जो इंडिकेशन लाइट यूज करते हैं, किसी भी पैनल में इंडिकेशन लाइट जो यूज करते हैं, जो जैसे स्टार्ट जैसे ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं तो स्टार्ट का ऑन होना चाहिए, ग्रीन लाइट ऑन होना चाहिए। जब हमारा पैनल बंद होना चाहिए, जब मोटर बंद होना चाहिए तो स्टॉप का ऑन हो जाना चाहिए। उसके अलावा जब ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप का भी सिग्नल हमें मिलना चाहिए। तो ये तीनों लाइट इंडिकेशन लाइट जो होते हैं इसका भी वायरिंग समझाऊंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वायरिंग कैसे करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं। तो मटेरियल में हमें 3 कॉन्टैक्टर लगेगा। एक हमारा मेन कॉन्टैक्टर जिसमें मैंने रिले लगाया हुआ है, एक डेल्टा का, एक स्टार का। उसके अलावा एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा एक हमें टाइमर चाहिए। फिर मैंने एक एसपीपी लिया है सिंगल फेज प्रिवेंटर जिसमें ऑटो मैनुअल का भी ऑप्शन है। उसके अलावा हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर भी चाहिए। इसके अलावा मैंने 3 इंडिकेशन लैंप, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन और एक एमसीबी लिया है। फ्रेंड्स सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग में मैं सबसे पहले जो भी कॉन्टैक्टर और टाइमर लगा है उसके एक कॉइल को सप्लाई देके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ जो भी कॉन्टैक्टर हमने यूज किया है वो सब 440 वोल्ट वाला कॉन्टैक्टर यूज किया है, जिससे कि हमारा कंट्रोलिंग आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये अपना एसपीपी रिले उस पर तीनों फेज डाल दिया। वहाँ से एक फेज उठा के हमने सीधे रिले के एनसी पे लिया। एनसी के आउट से होते हुए मैंने तीनों कॉन्टैक्टर, हमारा टाइमर और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के एक कॉइल को सप्लाई दे दिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें इसकी वायरिंग ऐसे करनी है कि जैसे हम पुश बटन ऑन करें तो हमारा सबसे पहले जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन हो, उसके साथ साथ में हमारा स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए। उसका टाइमर जितने सेटिंग है उसके बाद टाइम की सेटिंग के बाद हमारा दोनों स्टार और डेल्टा बंद हो जाए और मेन कॉन्टैक्टर लग जाए और ऑक्सिलरी हमेशा लगा रहेगा। तो ऐसा वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम पुश बटन को सप्लाई देते हैं अपना दूसरा फेज। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने सबसे पहले दूसरा फेज ब्लू फेज उठा के अपने स्टार्ट पुश बटन को दे दिया। स्टार्ट पुश बटन के आउट से मैंने वायर उठा के अपना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसके कॉइल को सप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से जैसे पुश बटन ऑन करेंगे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल जाएगा। और फिर वहीं से जो मेन इनपुट है हमारा सप्लाई, वहाँ से मैंने स्टॉप पुश बटन को दिया। स्टॉप पुश बटन के आउट से मैंने हमारा जो एसपीपी रिले है उसके नो वोल्टेज कॉइल को दिया। नो वोल्टेज कॉइल के एक पॉइंट को दिया और दूसरे पॉइंट से मैंने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को होल्ड बनाया, उसके एनो पे दिया और एनो के आउट से कॉइल को दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का कॉइल का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट और एसपीपी से होके हुआ है, ताकि जब एसपीपी का फॉल्ट हो, मतलब सिंगल फेज हो जाए हमारा सप्लाई, तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो ट्रिप होगा जब, तो ये हमारे यहाँ से सप्लाई काट देगा तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर बन जाएगा और सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एसपीपी से हमें ऐसा वायरिंग करना है ताकि जब भी ऑटो में एसपीपी को रखें तो ऑटोमेटिकली हमारा जैसे पावर है हमारा ये स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, S1 S2 से 2 वायर उठा के अपने स्टार्ट पुश बटन के क्रॉस में डाल देना है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने अभी वायरिंग ऐसी कर दी है। फ्रेंड्स अब हम अपने टाइमर की वायरिंग कर लेते हैं। टाइमर के लिए क्या किया मैंने, जो हमारे कॉइल का सप्लाई है ऑक्सिलरी का, वहीं से मैंने इसके A2 कॉइल को और वहीं से हमारा जो NONC का कॉमन पॉइंट है वहाँ पे सप्लाई दे दिया है। तो टाइमर का भी वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार के कॉन्टैक्टर की वायरिंग शुरू करते हैं। तो स्टार के कॉन्टैक्टर के लिए टाइमर का जो NC है वहीं से हमने स्टार के कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई दे देंगे। तो जैसे टाइमर ऑन होगा हमारा ये कॉन्टैक्टर भी ऑन हो गया। तो ये वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स हमारा।
फ्रेंड्स स्टार के साथ साथ डेल्टा भी ऑन होता है, तो इसके लिए वायरिंग शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने देखिए जो हमारा टाइमर का कॉइल है वहीं से एक वायर लेके हमने जो मेन कॉन्टैक्टर है उसके एनसी को यूज़ किया है, और वहाँ से आउट होके एनसी के आउट से हम अपना जो स्टार कॉन्टैक्टर है उसके एनओ को यूज किया, और एनओ से आउट होके फिर हमने अपना डेल्टा कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई दे दिया है। जिस तरीके से हमारा इंटरलॉकिंग हो गया हमारे स्टार के कॉन्टैक्टर का और मेन के कॉन्टैक्टर, जब मतलब मेन जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमारा डेल्टा नहीं लगेगा, और जब स्टार लग जाएगा तभी डेल्टा रहेगा। ये दोनों इंटरलॉकिंग इसमें हो चुका है। यहाँ तक के वायरिंग में जैसे हम पुश बटन ऑन करते हैं तो हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो टाइमर, स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों ऑन, सब ऑन हो जाते हैं, और इनका होल्ड सर्किट जो बनता है वो हमारे एसपीपी सिंगल फेज प्रिवेंटर से होके बनता है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स जो हमारा मोटर है अभी ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको सप्लाई जो मिल रहा है वो हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर से होते हुए मिल रहा है। मतलब जितनी भी हमारे ट्रांसफार्मर की टैपिंग है उतना ही वोल्टेज मिल रहा है हमारे मोटर को। मोटर हमारे फुल स्पीड पे नहीं चल रहा है। तो अब कुछ समय बाद जो होगा टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा टाइमर का, और एनसी जो है एनओ हो जाएगा। एनसी एनओ होते ही हमारा जो है स्टार का कॉन्टैक्टर वो ऑफ हो जाएगा। स्टार ऑफ होते ही उसके एनओ से हमने यूज किया है डेल्टा को, तो वो भी ब्रेक हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा हमारा डेल्टा भी। तो स्टार डेल्टा दोनों बंद हो गया, लेकिन ऑक्सिलरी अभी चालू है। अब टाइमर के एनओ से हम अपने मेन कॉन्टैक्टर को सप्लाई देते हैं। तो उसमें क्या किया, टाइमर के एनओ से वायर उठा के हमने जो स्टार का कॉन्टैक्टर है उसके एनसी को यूज किया, और इसके एनसी से होते हुए हमने मेन कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे दिया। जिससे क्या होगा कि जैसे टाइमर का डिले ऑन होगा वो हमारा एनओ एनसी हो जाएगा, और स्टार का कॉन्टैक्टर जैसे बंद होगा तो ये हमारा एनसी हो जाएगा, और ये सप्लाई जो है सीधे हमारे मेन कॉन्टैक्टर को चला जाएगा, और मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा जैसे टाइमर का हमारा टाइम सेटिंग पूरा होता है। तो अब जो होगा हमारा मोटर जो है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर को से सीधे सप्लाई जाएगा मोटर को, और फुल वोल्टेज मिलेगा हमारे मोटर को, और मोटर हमारे फुल स्पीड पे चलेगा। तो फ्रेंड्स अब इंडिकेशन लैम्प की वायरिंग शुरू करते हैं। तो इंडिकेशन लैंप हमारा सिंगल फेज का होता है, तो उसमें न्यूट्रल जो है हम कॉमन दे देंगे तीनों लाइट को। उसके अलावा जो स्टार्ट का इंडिकेशन लैंप है उसको जो है हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है उसके कॉइल से डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे। और स्टॉप का है, जो स्टॉप में आप देख पा रहे हैं कि येलो को वायर लिया है, तो येलो वायर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के एनसी को मैंने एक फेज दिया, और वहीं से एनसी के आउट से मैंने स्टॉप पुश बटन को दे दिया सप्लाई। तो जिससे क्या होगा कि जैसे स्टॉप पुश ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। अब ट्रिप इंडिकेशन लैंप का वायरिंग कैसे किया, वो रेड वायर में किया। देखिए तो उसमें क्या किया मैंने, जो हमारा रिले है रिले के एनओ को यूज किया है, और एनओ के आउट से सीधे हमने सप्लाई इसको दे दिया। जिससे क्या होगा, रिले जैसे ट्रिप होगा उसका एनओ एनसी होगा, और ये हमारा इंडिकेशन लैंप ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब पावर वायरिंग समझते हैं। इसका पावर वायरिंग कैसे करना है ये सब मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक एमसीबी से 3 फेज आउट लिया है मैंने, वो सीधे हमने अपना एसपीपी को दे दिया 3 फेज। उसके अलावा जो है जो हमारा कॉन्टैक्टर है मेन और डेल्टा उसको हमने 3 फेज डायरेक्ट दे दिया है। उसके बाद क्या किया मैं, अब फ्रेंड्स जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके वायरिंग को समझते हैं। इसमें अपने 9 टर्मिनेशन होते हैं। तो 3 टर्मिनेशन जो होता है स्टार पे चला जाता है, 3 डेल्टा पे, और 3 जो है सीधे मोटर पे चला जाता है और रिले से होते हुए। तो यहाँ मैंने एक ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्मिनेशन दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं एन जो है वो स्टार का कनेक्शन है, एल जो है वो डेल्टा का, और एम से जो वायर है सीधे मोटर पे चला जाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए ड्राइंग में दिखाया हुआ है कि स्टार कॉन्ट्रैक्टर से 3 वायर निकाल के आउटपुट हमने ट्रांसफार्मर को दिया, और कॉन्ट्रैक्टर के दूसरी तरफ मैंने वायर को शॉर्ट कर लिया तीनों फेज पे। उसके अलावा डेल्टा से जो है सप्लाई डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से आउट करके मैंने ट्रांसफार्मर के एल वाले पोजीशन पे दिया, और मेन कॉन्ट्रैक्टर से आउट होकर सप्लाई मैंने अपने एम पे दिया। तो इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर की वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा कि जैसे हमारा जो पुश बटन ऑन करेंगे तो स्टार और में डेल्टा रख जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा सप्लाई जो है स्टार वाला जो शॉर्ट हो जाएगा आपस में, और डेल्टा वाला सप्लाई जो है ट्रांसफार्मर में आएगा। ट्रांसफार्मर के एम से होते हुए जितना भी टैपिंग की होगी उतना सप्लाई वोल्टेज हमारा जो है सीधे मोटर को पहुँचेगा। मोटर हमारा जो है उतने परसेंटेज वोल्टेज पे ही रन होगा पहले, और कुछ समय बाद स्टार और जब डेल्टा बंद हो जाएगा मेन कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, तो जो हमारा सप्लाई है सीधे मेन कॉन्ट्रैक्टर से होते हुए सीधे जो हमारा रिले से होते हुए मोटर पे चला जाएगा, ट्रांसफार्मर पे सप्लाई जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसकी पावर वायरिंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज और भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।